दोस्तों, कोरोना एक वैश्विक महामारी है और इसमें हम लोग ऑक्सीजन का जो असली महत्व है वो जान चुके हैं। पहले पानी बिकता था तो लोगों को मजाक लगता था। आज ऑक्सीजन बिक रही है और इस तरह से बिक रही है कि लोगों को मिल नहीं रही है और उसके कारण कई लोग अपनी जान से हाथ भी धो रहे हैं। तो आज हमें पता चल रहा है कि जो मास डिस्ट्रक्शन हुआ है, हमारे जंगलों का जो बर्बादी की गई है, उसके क्या दुष्परिणाम आ रहे हैं। हम लोग शहर में रहते हैं। चूँकि ऑक्सीजन की कमी के कारण हम में से कई लोग कई तरह के रोगों का शिकार हो रहे हैं। दमा का या सांस से रिलेटेड कई और सारे रोग ऐसे हैं जो कि असाध्य रोग हमें हो रहे हैं। तो इन सब से बचने का क्या उपाय है ना? हम रातों रात अपने घरों को जंगल तो बना नहीं सकते, या फिर गाँव की तरह जहाँ पे इस महामारी का प्रकोप कम है क्योंकि वहाँ पे हरियाली ज़्यादा है, तो गाँव की तरह एकदम से हरियाली यहाँ उठा के ले आएँ, ये सब तो हम कर नहीं सकते। तो ऐसा क्या किया जाए कि हम लोगों के आसपास में इतने सारे पेड़ पौधे हो जाएं कि हम लोगों को अच्छे से ऑक्सीजन मिल पाए। तो आज मैं आपके साथ में एक बहुत ही अच्छी चीज़ शेयर कर रहा हूँ। नासा जिसके बारे में हम लोग जानते हैं, दुनिया के शीर्ष वैज्ञानिक संस्थानों में से एक है। उसने एक लिस्ट बनाई है प्यूरिफाइंग प्लांट्स की। ऐसे प्लांट्स जो हवा में से हानिकारक तत्वों को प्यूरिफाई भी करते हैं। जी हाँ, ऑक्सीजन देने के अलावा, आपके घर में ऑक्सीजनेशन करने के अलावा, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड सोखना, और उसके अलावा कई सारे हानिकारक तत्व होते हैं जो कि हमारे घरों की चीज़ों में से निकलते हैं, जैसे नेल पॉलिश है, नेल पेंट है या पेंट से रिलेटेड है, थिनर है। इनके अंदर से कुछ हानिकारक पदार्थ निकलते हैं जो कि हमारे सूंघने से हमें कई सारी बीमारियां होती है, जिसमें से एक कैंसर भी है, दमा भी है। तो ये सारी चीज़ों को ये पौधे कम करते हैं। तो नासा की लिस्ट है, तो ये आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप सभी लोग देखें, किसी भी आसपास की नर्सरी में बहुत आसानी से ये पौधे मिल जाएंगे, आप वहाँ से लेके आ सकते हैं, अपने घरों में लगाएं। इसमें इंडोर भी हैं, आउटडोर भी। आप अपने बेडरूम्स में भी लगा सकते हैं, जिससे कि आप चैन की नींद सो सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन हमें सोते समय मिलती है उतनी अच्छी नींद आती है हमें। तो हम ये पौधे लगाएं। अब मैं एक के बाद एक आपके साथ में करीब 15 पौधों की लिस्ट शेयर करूंगा। लिस्ट ज़्यादा है, लेकिन इसमें से जो मेन है 15 है जो इजीली हमारे आसपास मिलते हैं, उसकी मैं लिस्ट आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। आप ये देखें एक के बाद एक लिस्ट, और इनमें से जो भी पौधे आपको पसंद आते हैं अपने घरों में लगाएं और नेचुरल ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का मजा लें। तो दोस्तों, लिस्ट में जो पहला पौधा है वो एलोवेरा का है। आप सभी इसको बहुत अच्छे से जानते होंगे, काफ़ी सारे घरों में लगा रहता है। जलने कटने पे भी इसका जो रस होता है पत्तों का वो लगा लिया जाता है। त्वचा भी इससे बहुत अच्छी रहती है। लोगों के बाल जो झड़ते हैं या टूटते हैं उसमें भी लोग अपने सरों पे इसका रस लगाते हैं। पेट के रोगों के लिए भी इसका गूदा निकाल के खाया जाता है। तो बहुत अच्छा है ये पौधा। और ऑक्सीजन देने के साथ साथ घर के अंदर आपकी कार्बन डाइऑक्साइड और बेंजीन और फॉर्मेल्डिहाइड नाम के जो हानिकारक तत्व होते हैं उनको भी कम करता है। तो बहुत अच्छी चीज़ है, आप घर में लगाएं और प्राकृतिक एयर प्योरीफायर का मज़ा लें। इसी कड़ी में अगला अरेका पाम है। काफ़ी सारी जगह हमने देखा हुआ ही है, कॉमन पेड़ है, तो ये भी आप लगाएं। अगला बनाना ट्री है। बनाना ट्री आपको फल भी देगा, बढ़िया ऑक्सीजन भी देगा और वहाँ से टॉक्सिक एयर भी निकालेगा। अगला पौधा बहुत ही खूबसूरत है, बारबेटन डेजी या गारबेरा जेम्सोनी भी बोलते हैं। बहुत खूबसूरत फूल आते हैं, घरों में सजाने के भी काम आएगा, आपके घर की सुंदरता भी बढ़ाएगा। घर में आप इसको अंदर अपने बेडरूम में भी रख सकते हैं, ड्राइंग रूम में भी रख सकते हैं, और आपके घर से ऑक्सीजन देने के अलावा टॉक्सिक्स भी कम करेगा। अगला बोस्टन फर्न है। काफ़ी जगह आपने देखा होगा, इंडोर आउटडोर दोनों में ही आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये डेविल्स हैवी है, मनी प्लांट भी इसको बोलते हैं, इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे। मिट्टी और पानी दोनों में उग जाता है, इंडोर आउटडोर दोनों में यूज़ कर सकते हैं। ये एलिफेंट ईयर है, हाथी के कानों के जैसा दिखता है। ये भी बहुत काफ़ी घरों में मिल जाता है, आसानी से आपकी आसपास की नर्सरी में मिल जाएगा। फ्लेमिंगो लिली है, अंथुरियम भी बोला जाता है, मेरा बहुत पसंदीदा है। बहुत खूबसूरत है, घर के अंदर बहुत ज़्यादा शोभा बढ़ाता है। इंडोर सबसे बढ़िया है, बेडरूम के अंदर मस्त आप ऑक्सीजन लीजिए और आपके आसपास की नेगेटिविटी और टॉक्सिक्स भी हटाइए। अगला पौधा फ्लोरिस क्रिसेंथेमम है। बहुत ही खूबसूरत है, और आप देखें लिस्ट के अंदर पांचों तरह के टॉक्सिन्स ही हटाता है। बहुत बढ़िया चीज़ है आउटडोर के लिए। बर्ली क्वीन है, आपने सभी जगह देखा ही होगा, इंडोर आउटडोर दोनों में यूज़ कीजिए। ये पीस लिली है, काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी लोगों के यहाँ मिलता है, घर की शोभा भी बढ़ाता है, और देखिए लिस्ट के अंदर पांचों तरह के टॉक्सिन्स हटाता है। बेस्ट पौधा है इंडोर के लिए, ज़रूर लेके आइए, आज ही लेके आइए। फ्लावर प्लांट है, आउटडोर यूज़ के लिए है, ये भी आप लगा सकते हैं। इसको स्पाइडर प्लांट बोलते हैं। ये भी बढ़िया सा इंडोर प्लांट है जो आप अपने अंदर घर में लगा सकते हैं और अपनी एयर प्यूरीफाई कर सकते हैं।
ये स्नेक प्लांट है जिसको मदर इन लॉ स्टंग भी बोलते हैं। लंबी लंबी पत्तियां होती है तो सासू माँ की ज़ुबान की तरह लंबी, ऐसा बोला जाता है। तो ये भी एक पौधा है, काफ़ी घरों में मिलता है। काफ़ी सारे टॉक्सिन्स जो है एयर से रिमूव करता है, बढ़िया ऑक्सीजन देता है। ये भी आप लगा सकते हैं। इस लिस्ट का आखिरी पौधा वार्निकी है, और ये भी काफ़ी सारे टॉक्सिन्स रिमूव करता है, बढ़िया ऑक्सीजन देता है, और आउटडोर प्लांट है, इसको भी आप लगा सकते हैं। दोस्तों, देखा आपने, इतने सारे प्लांट हैं, इनको लगा के आप अपने प्लांटेशन का शौक, अपनी गार्डनिंग का शौक भी पूरा कर सकते हैं, और पूरे घर को ऑक्सीजन और फ्रेश एयर और पॉजिटिविटी से भर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।